एक बार की बात है, कुछ लोग गुरु महाराज साहब के पास आए और उन्होंने गुरु महाराज साहब के सामने अपनी एक दुविधा रखी। प्रभु, आज तक तो हमारा जीवन बड़ा ही सुखद चलता रहा, हर चीज बड़ा ही सुखद रूप से होता रहा हमारे जीवन में। लेकिन आने वाले समय को लेकर के बड़ा ही अब मन में घबराहट होती है। घबराहट किस चीज से है? तो मृत्यु से है। मृत्यु से। पता नहीं अब हमारी मृत्यु कैसे हो। और मृत्यु को लेकर के घबराहट सभी के अंदर में होती। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने कहा कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। यही प्रश्न एक बार धृतराष्ट्र ने अपने गुरु से पूछा था। बात उन दिनों की है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। आप लोग बड़ी अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि उस समय 3 ऐसे पात्र थे जिन्हें दिव्य दृष्टि दी गई थी। उनमें एक संजय था और संजय को दृष्टि इसलिए दी गई थी, दिव्य दृष्टि, कि वो धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा है, युद्ध कैसे चल रहा है, क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, उसके बारे में वो बता सके। क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। जन्म से ही अंधे थे। कहते हैं कि युद्ध शुरू हो गया। दोनों तरफ के योद्धा मारे जाने लगे। स्वाभाविक है, युद्ध होगा तो लोग मारे जाएंगे ही जाएंगे। और जैसे जैसे युद्ध भूमि में घटनाएं घट रही थीं, संजय उन सारी घटनाओं का जिक्र धृतराष्ट्र के सामने करता चला जा रहा है। बार बार वो कहता कि आज कौरवों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, आज फला महारथी मारा गया, फला योद्धा मारा गया। बार बार वो विवरण करता था और धृतराष्ट्र सुन रहे थे। अब कुछ ही देर के बाद धृतराष्ट्र बेचैन होने लगे और
उन्होंने पूछा कि तुम बार बार ये कह रहे हो कि आज कौरव की बहुत बड़ी सेना मारी गई, कौरव का ये योद्धा मारा गया, वो योद्धा मारा गया, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये मृत्यु है क्या। आखिर मृत्यु किस चिड़िया का नाम है? मृत्यु क्या होता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि धृतराष्ट्र ने कभी ये चीज तो देखा नहीं था, देखा नहीं था। कहते हैं कि संजय ने असमर्थता व्यक्त की। उसने कहा कि मैं ये बात आपको बता नहीं पाऊंगा, इसका रहस्य नहीं बता पाऊंगा, बस जो युद्धभूमि में घटनाएं हो रही हैं केवल उसका विवरण कर सकता हूं, लेकिन इसके बारे में अलग से कुछ मैं अपनी ओर से बता नहीं सकता। मेरे अंदर में वो सामर्थ्य नहीं है। कहते हैं कि ऐसी हालत में उनके जो विशेष गुरु थे उनका आवाहन किया गया। गुरु जी की उपस्थिति हुई और धृतराष्ट्र ने यही बात उनसे भी पूछा था, प्रभु मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? तो गुरु जी ने कहा कि जब कोई भी मकान जर्जर हो जाता है तो हम उस मकान को छोड़ करके एक नए मकान में प्रवेश कर जाते। जब कोई भी वस्त्र फट जाता है तो उस वस्त्र को छोड़ करके हम नया वस्त्र बना लेते हैं, धारण कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जब ये हमारा शरीर जर्जर हो जाता है, रहने लायक नहीं रहता है, तो इस शरीर को छोड़ करके हम दूसरे शरीर की व्यवस्था में चले जाते हैं। ये शरीर के जर्जर होने का बहुत सा कारण हो सकता है। बुढ़ापा भी हो सकता है, कोई व्याधि भी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट या कोई घटना भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसी प्रक्रिया का नाम मृत्यु है। मृत्यु है। अब धृतराष्ट्र ने जैसे ही ये बात सुना तो उनके अंदर में एक और प्रश्न उठा, एक शंका बनी। प्रभु आपने बताया कि जब घर पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो हम नए घर में प्रवेश कर जाते हैं। वस्त्र फट जाता है तो नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। ठीक वैसे ही शरीर जब जर्जर हो जाता है, रहने लायक नहीं रहता है, तो हम दूसरे शरीर में, नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगर यही मृत्यु है तो फिर इस मृत्यु से इतना डर क्यों? लोग इस मृत्यु से इतना भयभीत क्यों है, डर क्यों? यह तो एक बड़ी ही सुखद प्रक्रिया है, एक सुखद घटना है। अगर किसी का घर जर्जर हो जाए, पुराना हो जाए, उसे नया घर मिल जाए, तो वो दुखी होगा कि सुखी होगा? किसी का वस्त्र फट जाए और नया वस्त्र मिल जाए तो वो सुखी होगा कि दुखी होगा?
ठीक वैसे ही अगर ये हमारा शरीर रहने लायक नहीं रह गया है, व्याधिग्रस्त हो गया है, जर्जर हो गया है, तो इसके एवज में हमें अगर नया शरीर मिल जाता है तो इससे तो खुश होना चाहिए। ये तो बड़ी आनंददायक घटना है, सुखद घटना है। फिर लोग दुखी क्यों होते हैं? दुखी होते, मृत्यु के नाम पर लोग कांपते हैं, डरते हैं, भागते हैं, मरना नहीं चाहते। उस आनंददायक घटना से पीछे भागते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो गुरु जी ने समझाते हुए कहा कि हाँ, आपने ठीक समझा है, ठीक समझा है। लोग मृत्यु से इसलिए भागते हैं, डरते हैं, उसका एक ही कारण है, आपकी वृत्तियां, आपका काम, आपका क्रोध, आपका लोभ, आपका मोह, आपका मद, आपका अहंकार। दरअसल ये वासनाएं हैं। और न जाने कितने जन्मों से, एक जन्म की बात होती तो कोई बात नहीं थी, न जाने कितने जन्मों से आप इन वासनाओं का भोग करते चले आ रहे हैं, भोग करते चले आ रहे हैं। काम का भोग वैसे ही कर रहे हैं, क्रोध को वैसे ही बंजा रहे हैं, अपने लोभ का वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मोह का वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने अहंकार का वैसे ही उसमें रात दिन डूबे हुए हैं। तो न जाने कितने जन्मों से आप जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीजें आपके अंदर में इस तरह से बस गई हैं, इस तरह से बस गई हैं कि अब आपको ये छोड़ने नहीं देती, छोड़ने नहीं, उस शरीर को छोड़ने नहीं देती। जैसे ही मृत्यु की बात आती है, आपके अंदर में वो हलचल मचा देती हैं, मेरा ये चीज छूट जाएगा, मेरा वो चीज छूट जाएगा। मृत्यु के पीछे अगर कोई दर्द है तो इसी का दर्द है, आपके वासनाओं का दर्द है, जिसे आपने कभी भोगा है, उसका सुख उठाया है। शास्त्र कहता है कि जब मृत्यु होती है तो 10,000 बिच्छुओं के डंक मारने जैसा दर्द का एहसास होता है। ये बिच्छू के डंक क्या है? यही है आपकी वासनाएं, जिसे आपने भोगा है, अपने अंदर में बसा लिया है, बसा लिया है, बसा लिया है। ये इस तरह से बस गई हैं कि अब छोड़ने में डंक के समान अनुभूति हो रही है, डंक के समान। कहते हैं कि मृत्यु के समय काम और क्रोध अक्सर गौण सा हो जाता है, लेकिन दो चीजें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। वो क्या है? तो लोभ और मोह सबसे ज्यादा परेशान करती, लोभ और ये केवल मरने के समय ही नहीं परेशान करती, मरने के बाद भी परेशान करती हैं, और जागृत में तो परेशान करती ही करती हैं। जागृत में तो परेशान करती ही करती हैं, ये मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। आपको मैं दो दृष्टांत दूंगा, बात समझ में आ जाएगी। कहते हैं कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहा करते थे, जहां उनके लिए कोई महल नहीं हुआ करता था। वो जहां रहा करते थे, उनसे मिलने के लिए
देवता लोग भी जाया करते थे, ऋषि मुनि भी जाया करते थे। कहते हैं कि एक बार कुबेर वहां पहुंचे और कुबेर ने निवेदन किया भगवान शिव से कि प्रभु, मैं सोच रहा था कि आपके लिए बड़ा ही सुंदर सा स्वर्ण महल बनवा देता, स्वर्ण महल बनवा देता। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप ऐसे ही बाहर रहते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव एक बैरागी थे। उनको किसी चीज से कोई लगाव नहीं था, किसी चीज का उनके ऊपर में कोई प्रभाव नहीं था, और उन्होंने मना कर दिया। कुबेर बड़ा ही दुखी हुए और लौटने लगे तो रास्ते में मां पार्वती से भेंट हो गई। मां पार्वती से भी उन्होंने ऐसा ही निवेदन किया। कहते हैं कि मां पार्वती ने भी शुरू में मना कर दिया, लेकिन जब बार बार वो जोर देने लगे तो मां पार्वती के अंदर में जो लोभ था वो पैदा हो गया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। कहा कि ठीक है, ठीक है। और कहते हैं कि कुंवर ने बड़ा ही सुंदर सा एक स्वर्ण महल का निर्माण किया। अब भगवान शिव के पास प्रस्ताव गया कि अब प्रवेश किया जाए उस गृह में। भगवान शिव सारी चीजों को तो समझ रहे थे, तो उन्होंने हंसते हंसते एक प्रस्ताव रखा कि जब घर बन ही गया है तो क्यों नहीं इसका पहले गृह प्रवेश कराया जाए। दरअसल भगवान शिव सब कुछ समझ रहे थे कि मां पार्वती कहां पर फंसी हुई हैं, लेकिन उनको वो एहसास दिलाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि पहले गृह प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाए। अब कहते हैं कि एक योग्य ब्राह्मण की खोज होने लगी। भाई, भगवान शिव का महल है, कोई ऐरा गहरा ब्राह्मण थोड़ी जाके गृह प्रवेश करा सकता है। खोज होने लगी तो सबकी दृष्टि रावण के ऊपर में गई। महान पंडित, महान ज्ञानी, चारों वेदों का ज्ञाता, जीवन में कोई भी ऐसी तपस्या, कोई भी ऐसी साधना नहीं है जिस साधना को उसने नहीं किया था। कोई ऐसी तपस्या नहीं है जिस तपस्या को उसने नहीं किया। और उसे बुलाया गया, गृह प्रवेश की प्रक्रिया उसने पूरी की। और कहते हैं कि दक्षिणा का समय आया। हमारे यहाँ रिवाज है ना कि जब हम किसी ब्राह्मण को अपने यहाँ पूजा पाठ में बुलाते हैं तो कुछ दक्षिणा भी देते हैं। तो जैसे ही दक्षिणा की बात आई, रावण ने दक्षिणा के रूप में क्या मांगा जानते हैं? पार्वती को ही मांगा। इन्हें ही मुझे दक्षिणा के रूप में दे दिया जाए। सारा खेल तो भगवान शिव का था। अब जैसे ही मां पार्वती ने सुना, वो बड़ी फेरे में पड़ गए। अब क्या करें? कहते हैं कि उन्होंने भगवान विष्णु का आह्वान किया। विष्णु ने एक मोहिनी रूप धारण किया, जिससे रावण के आकर्षण को हटाया गया और इस तरह से
मां पार्वती मुक्त हुई। ठीक यही हाल होता है जब हमारे जीवन में लोभ और मोह प्रवेश करता है। जागृत अवस्था। और यहां एक और पात्र है, रावण। रावण कौन है? तो आपका मैं। आपका मैं ही रावण का द्योतक है, परिचायक है। और इससे भी एक अद्भुत संदेश मिलता है कि आपका अहंकार, आपका मैं, चाहे आप कितने भी बड़े साधक हों, जब आपके ऊपर में सवार होता है तो वो किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं। वो गुरु मां को भी भूल जाता है। भगवान शिव कौन है? तो उसके गुरु हैं। और पार्वती कौन है? तो गुरु मां है। लेकिन वो अपने गुरु मां के प्रति जो अनुशासन है, उस अनुशासन को भी भूल जाता है। ये है आपके मैं का रूप, ये है आपके अहंकार का रूप। ये तो हुआ जब हम जागृत अवस्था में जब लोभ और मोह के शिकार होते हैं। कहते हैं कि मां पार्वती भगवान शिव की पत्नी है, एक वैरागी पुरुष की पत्नी है, और उनके अंदर में जब लोभ और मोह पैदा लिया तो क्या से क्या दुर्गति उनकी। तो ये है जब हम जागृत अवस्था में होते हैं और हमारे अंदर जब लोभ और मोह सवार होता है तो हमारी क्या ही स्थिति हो जाती है। और मैंने एक बात और कही थी कि ये लोभ और मोह यही नहीं छोड़ता है, यही नहीं छोड़ता है, ये मरने के बाद भी पीछा करता है, मरने के बाद भी। इसका भी मैं एक सुंदर सा उदाहरण आपको देता हूं। एक बार नानक साहब अपने शिष्य मंडली के साथ यात्रा पर निकले हुए थे। एक बाजार से होकर के उन्हें गुजरना था। एक जगह वो खड़े होकर के हंसने लगे। शिष्य देख करके हैरान है, क्या बात है गुरुजी, ऐसा क्या देख रहे हैं जिससे उन्हें हंसी आ रही है? तो देखते हैं कि गुरुजी एक दुकान के ऊपर अपनी टकटकी लगाए बैठे। दुकान किसी बनिए की है। दुकान के सामने बोरियों में अनाज रखे हुए हैं। एक बकरा आता है, बोरियों में मुंह लगाता है, अनाज को खाने का प्रयास करता है। दुकानदार एक छड़ी लेकर के दुकान से बाहर निकलता है, उस बकरे की निर्मम पिटाई करता है। बकरा कराहते हुए, चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद आता है, फिर उन बोरियों में मुंह लगाता है, अपना भूख मिटाने का प्रयास करता है। फिर दुकानदार छड़ी लेकर के आता है, निर्मम पिटाई करता है, फिर वो बकरा भाग। यही खेल चल रहा है और इसी दृश्य को देख करके नानक साहब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उनके एक शिष्य ने पूछा कि प्रभु, मैंने आपका ये रूप कभी पहले देखा नहीं था, आप तो बड़ा ही कोमल हृदय के हैं, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है जो दुकानदार उस बकरे की निर्मम पिटाई कर रहा है और देख करके आप हंस रहे हैं? तो कहते हैं कि नानक साहब ने कहा कि देखो, ये बकरा कोई और नहीं है, ये उसी दुकान का मालिक है, मालिक। और दुकान में जो बैठा हुआ अभी वर्तमान में जो मालिक है, जो छड़ी लेकर के आकर के उस बकरे की पिटाई कर रहा है, वो भी कोई और नहीं है, वो उस बकरे का ही बेटा है।
ये दोनों बाप बेटे हैं, ये दोनों कोई और नहीं है, बाप बेटे हैं। लेकिन इस वर्तमान समय में अपने इस रिश्ते के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, वो जानते नहीं। कहते हैं कि मरते समय हमारी वृत्ति जिस जगह पर लगी होती है, उसी जगह पर, उसी के इर्द गिर्द हमें जो नया जन्म होता है उसके लिए हमारे स्थान का निर्धारण होता है, और जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार योनि का निर्धारण होता है। और मरते समय जिस जगह पर हमारी वृत्ति लगी होती है, वृत्ति फंसी होती है, उसी के अनुसार स्थान का निर्धारण होता है। तो उस दुकानदार ने जैसा कर्म किया था उसके अनुसार उसे बकरे की योनि तो मिल गई, पशु योनि तो मिल गई, लेकिन स्थान का निर्धारण उसके वृत्ति के अनुसार। चूंकि वह दुकान का मालिक था, अपने दुकान के प्रति उसे काफी मोह था, लगाव था, लोभ था, और उसी के अनुसार उसका जन्म उसी दुकान के इर्द गिर्द हुआ। आज बकरे की हालत ये है कि वो बार बार अपनी भूख को मिटाने के लिए उसी दुकान के पास जाता है, बार बार मार खाता है, भागता है, फिर जाता है, फिर भूख मिटाने का प्रयास करता है, फिर मार खाता है, उसकी दुर्गति हो रही। ये मोह का प्रभाव केवल इतना ही नहीं है, वो रात्रि के समय में उस बकरे के, उस दुकान के बरामदे में बैठ करके रात भर उस दुकान की रखवाली भी करता है। तो मैं इस मोह और लोभ के खेल को देख करके हंस रहा हूं। नानक साहब ने कहा कि मैं इस लोभ और मोह के खेल को देख करके हंस रहा हूं। कि क्या खेल है इनका। तो यही बात है कि ये लोभ और ये मोह, ये वृत्तियां इस तरह से हैं कि जीते जी तो आप परेशान होते ही होते हैं, और मरने के बाद भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ती, पीछा। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने जो सबसे पहला सूत्र दिया वो यही दिया, चित्त वृत्ति निरोध इति योग। जब तक आप अपने इन वृत्तियों का निरोध नहीं करेंगे तब तक आपका योग नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। किससे योग? तो उस परमात्मा से नहीं होने। अब आइए चलते हैं अहंकार की तरफ, जिसको मैंने थोड़ा सा अधूरा छोड़ दिया था। आपका अहंकार जो है ना, वही रावण का प्रतीक है, वही रावण का प्रतीक है। और आपके अहंकार का सबसे अंतिम अस्त्र जानते हैं क्या है? जब वो चारों तरफ से हार जाता है तो सबसे बड़ा अस्त्र उपयोग करता है। वो कभी भी आपके सामने रावण का रूप लेकर के नहीं आता है। ये उसका आखिरी दांव है, आखिरी दांव है। वो जब भी आता है तो राम का रूप लेकर के आता है। अब कैसे अपने आप को बचाओगे? कैसे बचाओगे? कैसे भेद करोगे कि ये राम है कि रावण है? ये साधकों के अंदर घटना घटती है। कई बार आपका ही अहंकार आपके सामने आपके गुरु का रूप लेकर के, गुरु जी ने ऐसा कहा था, गुरु जी ने ऐसा कहने के लिए, करने के लिए कह गए हैं। बड़ी चालाकी से वो तर्क देता है, बात समझ में नहीं आती। तो ये सबसे अंतिम अस्त्र है उसका।
और यही घटना राम और रावण के युद्ध में घट रही है। यही घटना घट रही है। कहते हैं कि रावण जब बार बार परास्त होने लगता है तो एक प्लान बनाता है। वो घोषणा करता है कि आज मैं कल का जो युद्ध होने वाला है उसमें मैं हजारों राम का रूप धारण करूंगा। हर बंदर के सामने रावण का रूप राम का रूप पकड़ करके जाऊंगा। देखते हैं ये बंदर कैसे युद्ध जीतते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी को पता लग जाती है। अब हनुमान जी दौड़े दौड़े भगवान राम के पास जाते हैं कि प्रभु कल तो ऐसी लीला होने वाली है, अब क्या होगा? अगर रावण ऐसा करता है तो हमारी हार निश्चित है, क्योंकि जब बंदर अपने सामने राम को देखेंगे, राम के रूप में देखेंगे, तो वो तो समझ नहीं पाएंगे और वो युद्ध करना बंद कर देंगे। कहते हैं कि भगवान राम भी बड़ा ही चिंतित हो जाते हैं कि अब इस ऐसे शत्रु से कैसे विजय प्राप्त किया जाए। जो शत्रु रूप में दिखाई देता है उससे तो युद्ध करना, उससे पर लड़ाई करना, उस पर विजय प्राप्त करना आसान है, लेकिन उस शत्रु पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए जो मेरा ही रूप पकड़ करके मेरे पुत्रों के सामने खड़ा है, मेरे भक्तों के सामने खड़ा है। कहते हैं कि भगवान राम ने एक उपाय बताया। कहा कि सारे बंदरों को ये सूचना दे दिया जाए, युद्ध के समय में अगर उनके सामने कोई राम के रूप में खड़ा होता है तो वो कभी भी उसके शरीर को ना देखें, उसके रूप को ना देखें, केवल उसकी आंखों को देखें। आंखों, जिन आंखों में करुणा के आंसू दिखाई देंगे, समझ लेना वही मैं हूं, वही वो राम है। और जिन आंखों में करुणा के आंसू न दिखाई दें, चंचलता दिखाई दे, समझ लेना कि वो राम नहीं है, रावण है। यही बात उन्होंने समझाई और कहते हैं कि इसी का पालन किया गया और रावण का जो खेल था उसमें वो असफल हुआ। और आपको जान करके हैरानी होगी, जो लोग हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब को देखे हैं उनकी भी आंखें ऐसी ही थी। जब भी कोई भक्त, जब भी कोई शिष्य उनके सामने हुआ करता था, उनकी भी आंखें ऐसे ही करुणा से भर जाया करती थी, करुणा से भर जाया करती। वो बेचैन हो जाते थे कि मैं इसे क्या दे दूं, क्या बना दूं, कहां उठा दूं, कहां बैठा दूं, क्या खिला दूं। यही आंखें हमारे पूज्य गुरुदेव की भाई। तो गुरु जी ने कहा कि जो तुम्हारी ये वृत्तियां हैं यही मृत्यु भय का कारण भी है। और हमारे यहां जो सत्संग सभा होती है उस सभा में जो ध्यान कराया जाता है, जो अभी हमने ध्यान किया, वो इसी का अभ्यास कराया जाता है। जैसे ही आप मंत्र बोलते हैं, मंत्र से जो तरंग या स्पंदन पैदा होता है वो गुरु का ही रूप है। और जैसे ही गुरु की उपस्थिति होती है आपकी वृत्तियां भाग खड़ी होती हैं, भाग खड़ी होती हैं, क्योंकि इस संसार में एकमात्र गुरु ही ऐसा है जब सामने पड़ता है तो वो वृत्तियां भाग खड़ी होती।
वरना इस संसार में जितने भी कार्य हैं, उन सारे कार्यों से वृत्तियों का पोषण होता है, उनको खुराक मिलता है। लेकिन जब गुरु के सामने आप होते हैं तो ये वृत्तियां भाग खड़ी होती हैं, भाग खड़ी। तो अगर आप अपनी मृत्यु ठीक वैसे ही आनंददायक मृत्यु चाहते हैं, एक सुखद मृत्यु चाहते हैं, तो आपको ये साधना करनी पड़ेगी, ये ध्यान करना पड़ेगा। कहते हैं कि मृत्यु दो तरह की होती है। एक शरीर की मृत्यु, जब शरीर की मृत्यु होती है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपकी वासनाओं की भी मृत्यु हो जाए, आपके विचारों की मृत्यु हो जाए, आपके प्रारब्धों की मृत्यु हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब जो कला, जो क्रिया यहां सिखाई जाती है, उस कला में आपके वासनाओं की मृत्यु होती है, आपके सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होती है, आपके कारण शरीर की मृत्यु होती है। और जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, आप निर्मल हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। भगवान राम का वो शर्त पूरा हो जाता है, जहां भगवान राम कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आप कहीं से भी दृष्टि उठा करके देखेंगे तो आपके लिए एक ही उपाय है, आप अपने गुरु के समक्ष बैठने की कला को सीख जाएं, कला को सीख। जिस किसी ने भी इस कला को सीख लिया वही अमर है, वही सुख दुख से ऊपर है। उसकी मृत्यु भी बड़ी ही आनंददायक हो जाती है, सुखद हो जाती है। यही इसका सूत्र है। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं। कुछ नैवेद्य सामग्रियां उनके समक्ष रखी हुई हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें, प्रभु कृपा करें। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अर्पित करें।